नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मिलने वाली है आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। और वो जानकारी है कंप्लेंट केस परिवाद के मामले। तलबी बहस क्या होती है परिवाद के मामले में? कब होती है तलबी बहस? एक बार अगर कोर्ट तलबी बहस सुन लेती है तो क्या उसके बाद आदेश पारित हो जाता है, या दोबारा से कोर्ट तलबी बहस के लिए कोई डेट फिक्स कर सकती है? अगर कोई अधिकारी तलबी बहस सुन लेता है, कोई मान लीजिए मजिस्ट्रेट जज तलबी बहस सुन लेता है और उसके बाद अगर उसका स्थानांतरण हो जाए, उसकी कोर्ट वैकेट हो जाए, तो उस सिचुएशन में तलबी बहस में क्या होगा? क्या आदेश पारित हो जाएगा? जो नया अधिकारी आएगा वो आदेश पारित कर देगा उसी बहस पर, या दोबारा से बहस सुनेगा? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जब आपकी एफआईआर पुलिस रजिस्टर्ड ना करे और जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दें, उसके बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन होता है कि कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दें। लेकिन अक्सर होता है कि वहाँ भी एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश नहीं होता है और आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है एज ए कंप्लेंट। अब जब परिवाद दर्ज हो गया तो फर्दर प्रोसीडिंग 200 सीआरपीसी, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट 202 सीआरपीसी, जो भी कंप्लेंट के विटनेसेस हैं उनका स्टेटमेंट। अब ये सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद अगली स्टेज जो होती है वो होती है तलबी बहस की, कि जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध आदेश का जारी करने का पर्याप्त आधार है, तो 204 सीआरपीसी में उन्हें तलब किया जाएगा। जलीय सम्मन कोर्ट में उनको उपस्थित करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो 203 सीआरपीसी में परिवाद हो जाएगा खारिज। तो इसके लिए ज़रूरी होती है कि इस कोर्ट एक डेट फिक्स करती है और उस डेट पे जो भी कंप्लेनेंट का अधिवक्ता होता है वह बहस करता है आरोपियों की तलबी के लिए, और उसे कहते हैं तलबी बहस। तलबी बहस में कोर्ट सभी बिंदुओं पर विचार करती है, आपके कंप्लेंट परिवाद पत्र पर, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट पर, विटनेसेस के स्टेटमेंट पर, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उस पर, मेडिकल एविडेंस है तो उस पर, और अगर ये भी विचार करती है कि क्या इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट में, परिवाद पत्र में, कंप्लेनेंट के जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट में कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास तो नहीं है। तो अगर कोई विरोधाभास नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट आपके मैटर को सुन लेती है और सुनने के बाद आदेश से सुरक्षित कर लेती है और उसी दिन चाहे आदेश पारित कर दे। अगर पर्याप्त आधार है तो 204 सीआरपीसी में तलबी, और पर्याप्त आधार कोर्ट को नहीं लगता है तो 203 सीआरपीसी में रिजेक्शन, या फर्दर कोई डेट फिक्स करके उस डेट में आदेश पारित कर दे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि तलबी बहस कोर्ट सुन लेती है, आदेश पारित नहीं होता है, कोर्ट दोबारा से तलबी बहस के लिए फिर डेट फिक्स कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अक्सर जब कोर्ट किसी मैटर को आपके सुन लेती है और मान लीजिए जब आदेश पारित करना होता है तो कोर्ट को यह लगता है या प्रोसाइडिंग ऑफिसर को यह प्रतीत होता है, महसूस होता है कि जो बहस सुनी थी वह कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है, इसमें कुछ कमियां रह गई हैं और जिनका क्लियरेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है मामला दोनों पक्षों के फेवर में जा सकता है, यानी परिवाद खारिज भी हो सकता है और आदेश का भी जारी हो सकती है। तो उन कुछ पॉइंट्स को अगर मान लीजिए कोर्ट को समझ में नहीं आया है तो आदेश का न जारी करके दोबारा से एक डेट फिक्स कर देती है कि इस डेट पे एक बार फिर से बहस सुनी जाएगी। तो अक्सर ये हो जाता है कि अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट दोबारा से डेट फिक्स कर देती है तलबी बहस के लिए, और तब तक आदेश का जारी नहीं करती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो भी पीठासीन अधिकारी है उसने आपकी तलबी बहस सुन ली, लेकिन अब किसी कारण से उसने आदेश हेतु पत्रावली आपकी सुरक्षित रखी लेकिन आदेश पारित नहीं कर सका, उसका ट्रांसफर हो गया, या सिविल कोर्टों में अक्सर आपने देखा होगा कि कोर्ट बदल जाती है। मतलब जिसने आपका मैटर आज किसी कोर्ट में है और 2-3 महीने 4 महीने बाद पता चलता किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तो आपकी पत्रावली को सुन लिया गया था लेकिन आदेश पारित नहीं हुआ था, अब पत्रावली किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। तो उस सिचुएशन में भाई जिस प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने, जिस मजिस्ट्रेट या जज ने आपके मैटर को सुना था, आपकी तलबी बहस सुनी थी लेकिन आदेश पारित नहीं किया था, तो अगर किसी नए मजिस्ट्रेट के समक्ष, जज के समक्ष अगर पत्रावली जाएगी तो वो दोबारा से तलबी बहस सुनेगा, उसके बाद ही कोई आदेश पारित करेगा। क्योंकि जो मैटर सुना था वो किसी अलग न्यायिक अधिकारी ने सुना था, अब मैटर किसी अलग अधिकारी के समक्ष है, तो उस सिचुएशन में दोबारा से फिर से तलबी बहस आपकी सुनी जा सकती है और उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कोर्ट ने आपके मैटर को सुना लेकिन किसी कारण से आपके मैटर में आदेश पारित नहीं हो सका, फाइल काफ़ी टाइम तक रखी रह गई, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट दोबारा से मैटर सुनने के लिए
कह सकती है कि दोबारा से एक बार तलबी बहस सुनी जा सकती है, लेकिन यह रेयरली होता है। पहले 2 कारण 3 कारण जो मैंने बताए हैं कि एक तो कि आपके मामले को सुना गया, तलबी बहस सुनी गई और उसमें अगर मान लीजिए आदेश पारित करते समय कोर्ट को अगर ये लगता है कि कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ बिंदुओं पर और क्लियरेंस चाहिए, तो दोबारा से कोर्ट सुन सकती है। या अगर मान लीजिए पीठासीन अधिकारी बदल जाता है, यानी कोर्ट बदल जाती है, तो उस सिचुएशन में और या काफ़ी टाइम अगर किसी मामले को सुने हो गया, तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जिन पर अगर मान लीजिए कोर्ट ने एक बार तलबी बहस सुन ली है, तो दोबारा से फिर इन बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, या मान लीजिए पीठासीन अधिकारी कोर्ट बदल जाती है, तो इन सब मैटर्स में दोबारा से तलबी बहस सुनी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, और अगर चैनल के साथ आगे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।